एक लड़की की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, उसका इलाज शुरू है। फिर हम 20 साल पीछे चले गए। डॉन, आइरीन और उनकी बेटियां एमी और सारा खाने की मेज पर हैं। डॉन एक अपमानजनक और दबंग व्यक्ति है। वह सारा को एक पार्टी में जाने की अनुमति नहीं देता है। सारा अपनी खिड़की से चुपचाप अंदर चली जाती है और चली जाती है। क्रिस के साथ पार्टी में उसके प्रेमी डॉन को इसके बारे में पता चल जाता है। क्रिस और सारा एक साथ अच्छा समय बिताते हैं और वह फिर घर आ जाती है। वह फिर से खिड़की के माध्यम से चुपचाप अपने कमरे में प्रवेश कर रही है जब डॉन उसे पकड़ लेता है। आइरीन उसे बचा लेती है। आइरीन, सारा और एमी अब एक साथ बैठी है। सारा कहती है कि वह 18 साल की होने पर चली जाएगी क्योंकि वह अब अपने अपमानजनक पिता के साथ नहीं रह सकती। डॉन यह सब सुन लेता है। फिर वह तहखाने में एक गुप्त कमरे में जाता है। सारा ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और उसका 18वां जन्मदिन नजदीक है। आइरीन खरीदारी के लिए बाहर गई है। सारा और डॉन घर पर अकेले हैं। डॉन उसे मदद के लिए बुलाता है। सारा उस गुप्त कमरे में बक्सा ले जाती है। इसे युद्ध के दिनों में बनाया गया था। लोग बमबारी से बचने के लिए ऐसे कमरों में शरण लेते थे। डॉन ने उसे वहां बंद कर दिया। उसकी आवाज नहीं सुनी जा सकती। कमरा ध्वनिरोधी है। जो कुछ हुआ उसे वह संसाधित करने में असमर्थ है। उस बॉक्स में वास्तव में कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनकी सारा को आवश्यकता होगी। वह यह देखकर रोती है। वह सुरक्षा लॉक में कोड डालने की कोशिश करती है, लेकिन 3 प्रयासों के बाद रोशनी बंद हो जाती है। वेंटिलेशन बंद हो गया है। वह सांस लेने में असमर्थ है, जबकि आइरीन और एमी उसके लिए चिंतित हैं। वे क्रिस और उसके सभी दोस्तों को फोन करते हैं, लेकिन सारा का कोई सुराग नहीं मिलता है। 4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं कि डॉन आता है और सारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर डॉन उसे खींचकर कमरे में ले जाता है। डॉन कहता है कि यह उसके अनादर के कारण है और उसे तब तक बंद रखा जाएगा जब तक उसे कुछ सम्मान नहीं मिल जाता। डॉन उसके साथ बलात्कार भी करता है। आइरीन और एमी पुलिस को बुलाती है। वह अधिकारी को सब कुछ बताती है, लेकिन डॉन उसके साथ छेड़छाड़ करता है, जैसे कि सारा अपनी मर्जी से गई हो। लेकिन फिर भी पुलिस जांच शुरू करती है और क्रिस आ जाता है। सारा के लिए चिंतित वह डॉन से मिलता है। डॉन उससे झूठ बोलता है कि सारा स्टीव के साथ चली गई है और वे फ्लोरिडा में रह रहे हैं। सारा को अब तक 21 दिन हो चुके हैं। वह 18 साल की हो गई है। डॉन उसके लिए उपहार और केक लाता है। वहाँ एक लाल रंग की पोशाक है। वह उसे उस पोशाक को पहनने के लिए मजबूर करता है और फिर उसके साथ मारपीट करता है। सारा के आज्ञाकारी व्यवहार से खुश होकर डॉन ने कमरे में एक घड़ी लगा दी। दिन 38 है। सारा है। जब उसे कोई विचार आता है तो कैन से खाना। उसकी तेज धार देखकर वह उससे हथियार बनाती है। वह इससे डॉन पर हमला करती है, लेकिन विफल रहती है। फिर डॉन ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि वह घायल हो गई। अब 348 दिन बीत चुके हैं। सारा को प्रसव पीड़ा हो रही है और उसने अपने बच्चे को खुद ही जन्म दिया है। यह एक बच्ची है। सारा ने उसका नाम मैरी रखा है। 4 साल पूरे हो गए हैं। आइरीन सारा से दूर रहकर दुखी है। सारा एक और बच्चे की उम्मीद कर रही है। वह अपने प्रमोशन के दौरान डॉन से उसे अनलॉक करने का अनुरोध करती है और उसके बच्चे डॉन नाराज हो जाते हैं। रात्रि भोज के समय आइरीन उससे एक निजी अन्वेषक को नियुक्त करने के लिए कहती है, क्योंकि सारा डॉन इस पर क्रोधित हो जाती है। क्रिसमस पर डॉन उन्हें एक टीवी उपहार में देता है और सारा खुश दिखती है। 11 साल हो गए। आइरीन सारा के आने का इंतजार कर रही है, लेकिन सारा का कहीं पता नहीं चलता। माइकल भी बड़ा हो गया है। मैरी बीमार हो जाती है और डॉन उसके लिए दवाएं लाता है। सारा कहती है कि मैरी को डॉक्टर से चेकअप की जरूरत है, लेकिन डॉन नहीं सुनता। सारा मैरी को अपनी कहानी बता रही है। एक राजकुमारी थी
वह एक राजकुमार के साथ भागना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे कैद कर लिया। पूछने पर सारा कहती है कि राजकुमार अभी भी राजकुमारी की तलाश कर रहा होगा। क्रिस की मुलाकात एमी से होती है। वह उसे बताती है कि सारा किसी स्टीव को नहीं जानती है। हो सकता है कि उसके पिता इसमें शामिल हो। एमी डॉन का सामना करती है और हंगामा खड़ा हो जाता है। डॉन आयरीन का पीछा करता है और तहखाने की चाबियां वहीं छोड़ देता है। एमी तहखाने की तलाशी ले रही होती है, तभी डॉन आता है और उस पर गुस्सा हो जाता है। मैरी और माइकल ने अब सारा से सवाल करना शुरू कर दिया है, जबकि सारा दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही है। सारा उन्हें यह साबित करने की कोशिश करती है कि वह एक अच्छी माँ है। वह फिर से बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम थॉमस रखती है। वह डॉन से कहती है कि वह दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती और कमरा उनके लिए बहुत छोटा है। वह उसे मनाती है। डॉन फिर थॉमस को उनके सामने वाले दरवाजे पर रखता है। पत्र में कहा गया है कि यह उसका बच्चा है और वह इसे प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास वित्तीय संकट है और वह अपने बच्चे को वहीं छोड़ना चाहती है। आयरीन यह जानकर खुश होती है कि सारा जीवित है। सारा ने टोकरी में आयरीन के लिए एक और पत्र छोड़ा है, लेकिन डॉन इसे देख लेता है। इसके बजाय डॉन सारा पर गुस्सा हो जाता है और उसे फिर से परेशान करता है। अब 14 साल हो गए हैं। सारा माइकल के बाल काट रही है जब डॉन मैरी की प्रशंसा करता है और सारा को इससे कोई आपत्ति नहीं है। वह डॉन को मैरी से दूर रहने के लिए कहती है और उसे मेकअप वापस सौंप देती है। फिर डॉन वेंटिलेशन बंद कर देता है। मैरी दुखी है। वह बाहर जाकर दुनिया का पता लगाना चाहती है। मैरी उससे डॉन के बारे में पूछती है। वह कहती है कि वह उसे तब से जानती है जब वह छोटी थी। मैरी सारा से तलाक लेने के लिए कहती है क्योंकि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। 17 साल बीत चुके हैं, बारिश हो रही है और बेसमेंट में पानी भर रहा है। सारा सीमेंट छील रही है, एक अलमारी के पास खड़ी है। सारा कुछ मदद बुलाने के लिए संकेत देने के लिए अपनी टॉर्च का उपयोग कर रही है। एक आदमी यह देखता है और वह डॉन को इसके बारे में बताता है। डॉन सारा को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसका खून बहने लगता है। मैरी कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है, बस उसे रोती हुई देखती रहती है। सारा की बच्चा मृत पैदा हुआ है। डॉन उसे दफना देता है और वह सारा के व्यवहार से नाराज है। माइकल और मैरी डॉन से पूछते हैं वे कब आजाद होंगे। डॉन का कहना है कि यह सारा पर निर्भर करता है कि माइकल और मैरी उससे पूछताछ कर रहे हैं। सारा चिढ़ गई है और वह वहां मौजूद चीजें तोड़ रही है। फिर वह क्रिस के बारे में सोचते हुए सो जाती है। माइकल और मैरी कमरे की सफाई करते हैं। वे दोनों उसे खाने के लिए खाना देते हैं और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। वे दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन सारा उन्हें शांत करती है। डॉन नीचे आता है और माइकल उस पर हमला करता है। सारा माइकल को रोकती है और डॉन चला जाता है। डॉन की नौकरी चली गई है और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। डॉन वेंटिलेटर के जरिए प्रदूषित हवा को बेसमेंट में भेज रहा है, लेकिन थॉमस उसे देखता है कि 20 साल बीत चुके हैं। मैरी को अस्थमा है। सारा ने डॉन से विनती की कि वह उसे डॉक्टर के पास ले जाए, अन्यथा वह मर जाएगी। डॉन अंततः उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए सहमत हो गया। उन्होंने माइकल को छोड़ दिया है। सीन शुरुआत का है। डॉन और सारा मैरी को अस्पताल ले जा रहे हैं। मैरी की हालत गंभीर है। डॉन सारा को डॉक्टर से बिल्कुल भी बात नहीं करने देता। सारा पन्ने पर पानी गिरा देती है। डॉन दूसरा पन्ने लेने चला जाता है। सारा फिर डॉक्टर के पास जाती है। सारा डॉक्टर से मदद मांगती है और सुरक्षा गार्ड डॉन को पकड़ लेता है। सारा मैरी को बताती है कि वे अब सुरक्षित हैं क्योंकि पुलिस ने डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने माइकल को भी बचा लिया है।
हम थॉमस, माइकल और मैरी को सारा की भूमिका निभाते हुए देखते हैं, जो इरीन और एमी के साथ ताज़ी हवा का आनंद ले रहे हैं। जब क्रिस दिखाता है कि क्रिस उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और वे दोनों एक लंबी सवारी के लिए जाते हैं, मूवी एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है।